great privilege to welcome you to today's guest lecture series that has been organized by the Jinnah University for Women. It is my pleasure to introduce our distinguished speaker, Dr. Mahila Javed. She is currently serving as the head of the academics at the Cordova Care Institute of Health Management, a visiting faculty member at Dow University, that is DOHS of the Health and Sciences, and is also associated with the Aga Khan University Hospital in the respiratory care. So please give a big round of applause and please welcome Dr. Mahila Javed, and a big warm welcome to you all. Thank you so much for having me today, and it's really pleasure for me to be here because this is the first time that I am visiting this university, and I am feeling very grateful that this is amazing university. The video I saw, you have a lot of different departments, and the thing that really inspired me that you have international collaboration. I want this session to be interactive. I am not a teacher जो थोड़ा typical हो. मैं चाहती हूँ कि इंटरैक्टिव सेशन हो. मैं आज आप लोगों को कुछ सिखा कर जाऊँ, आप लोग मुझसे कुछ सीखें, बिकॉज आई एम नॉट हियर जस्ट टू गिव अ लेक्चर, आई एम हियर टू टीच यू स्किल. हार्ट अटैक में क्या होता है कि आपका हार्ट काम कर रहा है, कोई ब्लॉकेज हो गया है उसके अंदर, सो फंक्शनिंग रिड्यूस हो जाती है. लेकिन कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, सडन स्टॉप ऑफ हार्ट. आपका हार्ट चलते चलते अचानक से बंद हो जाता है, चलते चलते अचानक से बंद हो जाता है. दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट. और ज़्यादातर 70% कार्डियक अरेस्ट कहाँ पे होता है, घरों में होता है. तो इसलिए ये स्किल सीखना कि हार्ट अगर बंद हो जाए तो उसको दोबारा रीस्टार्ट किस तरह कर सकते हैं. ठीक है, हमारे पास 4 मिनट का टाइम होता है जिसमें हमें क्या करना है, CPR स्टार्ट करना है, अदरवाइज ब्रेन डेथ हो जाएगी. जाहिर है ब्लड नहीं पहुंचेगा ब्रेन को, सर्कुलेशन नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और ब्रेन डेथ हो जाएगी. CPR करने से होगा क्या, 3x चांसेस है सर्वाइवल रेट का. मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप लोग CPR परफॉर्म कर देंगे तो आप क्या कर सकते हैं, जान बचा सकते हैं, लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं. जब तक एम्बुलेंस आएगी आपने इतना उस पेशेंट को प्रिपेयर कर दिया है कि उसकी मौत नहीं होगी. अब सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल फेंट हो गया, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि उसको कार्डियक अरेस्ट ही हुआ है या वो किसी और वजह से फेंट हुआ है. और भी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं फेंट होने की, जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लो होने की वजह से, हीट स्ट्रोक होने की वजह से, बहुत जो होती हैं जिसमें पेशेंट जो है वो फेंट हो जाता है. हमें कार्डियक अरेस्ट का कैसे पता चलता है, कार्डियक अरेस्ट का पता करने के लिए आप सब तो स्टूडेंट्स हैं, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं दे आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड. ठीक है, सो जो मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये पता है कि यहाँ हमारी एक आर्टरी होती है, नाम है कैरोटिड आर्टरी. ठीक है, उसको हम फील करते हैं और उसको फील करके हमें लग जाता है अगर वो पल्साटाइल है तो आपका हार्ट काम कर रहा है. लेकिन अगर मैं ले पर्सन की बात करूं तो वो देखने में ही उसको इतना टाइम लग जाएगा. आपके पास 2 सेकेंड्स होते हैं, 2 सेकेंड्स में आपको जो है वो देखना है कि ये पल्स काम कर रही है या नहीं कर रही. आप क्या करेंगे अगर कोई ले पर्सन है, आपको कैसे पता चलता है कि किसी की सांस चल रही है या नहीं चल रही. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पेशेंट है, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल है जो फेंट हो गया है. सो मैं क्या करूँगी, मैं कैसे चेक करूँगी कि क्या उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ. मैं उसके करीब जाऊँगी, बैठूँगी, बैठने के बाद मैं देखूँगी उसकी चेस्ट की मूवमेंट. क्या देखूँगी, चेस्ट मूवमेंट, कि उसका चेस्ट राइज और फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा. और उसके हम जब किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी कैजुअलिटी के करीब जाते हैं तो हम देखते हैं लुक, लिसन, फील. लुक में आप क्या देखेंगे, चेस्ट राइज. लिसन में क्या सुनेंगे, ब्रेथ साउंड. और फील क्या करेंगे कि सांस आ रही है या नहीं आ रही, ये हम क्या करते हैं, फील करते हैं. तो जब भी आप किसी भी इंडिविजुअल को देखें कि वो फेंट हो गया है तो आप क्या 3 चीज़ें देखेंगे, लुक, लिसन और फील. मैं आपसे अभी ये उम्मीद नहीं करूँगी कि आप CPR शुरू कर देंगे, लेकिन आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं. आप कॉल फॉर हेल्प कर सकते हैं, आप उस इंडिविजुअल के साथ जो बड़ा है उसको रिलैक्स कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं. पैनिक नहीं करें, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें. थैंक यू सो मच.
am very much thankful to the pharmacy department and the faculty members of pharmacy department. They have given us the time and they have shared their confidence with us. Indeed, I am very much thankful to them. And again, in future also, I expect that you will be cooperating with us. I want to again means a heartfelt thanks to you that you have accommodated us on the last moment. Thank you very much. All the students also thanks very much. A nice gathering.